संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में आश्रव तत्व संबंधी भूल की चर्चा चल रही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि देखो आश्रव भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध भाव और एक अशुद्ध भाव। अब अशुद्ध भाव के 2 भेद हैं, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। तो जो आश्रव के भेद शुद्ध और अशुद्ध थे ना, तो शुद्ध भाव तो मुक्ति के कारण और अशुद्ध भाव संसार के कारण, सीधा सच्चा हिसाब था। अब अशुद्ध के 2 भेद हुए, शुभ और अशुभ, तो दोनों ही संसार के ही कारण है ना। तो संसार में जिन्हें शुभ गति माना जाता है वो शुभ भाव से बनती हैं, और जिन्हें अशुभ माना जाता है वे अशुभ भाव से बनती हैं। ये सीधा सच्चा हिसाब है, लेकिन दोनों बंधते हैं, छूटते नहीं। तो वो अशुद्ध भावों में से जो अशुभ भाव हैं उनके मामले में तो एक तरह से ठीक समझता है, क्या कि उन्हें छोड़ने योग्य मानता है, और शुभ भावों को वो भी छोड़ने योग्य हैं, उनको वो ग्रहण करने योग्य उपादेय मानता है। ये उसकी मूलता भूल है। अपना एक भजन आता है, परिणति सब जीवन की 3 भांत बरनी। सब जीवों की परिणति 3 प्रकार से कही गई है। एक पाप, एक पुण्य, एक राग हरणी। परिणति सब जीवन की 3 भांत बरनी। तो एक पुण्य रूप है और एक पाप रूप है। ये दोनों परिणतियाँ राग रूप है, और एक तीसरी वो राग हरणी परिणति है, जो राग को दूर करने वाली है, उसे नहीं पहचानता है। तो बार बार उसमें उपादेय बुद्धि करता है कि वे ग्रहण करने योग्य हैं। यद्यपि जैसा कि मैंने कल बताया था, आपको ध्यान होगा कि हम भले ही ये कहते हैं कि हम अशुभ को छोड़ने लायक मानते हैं, हे मानते हैं ना, लेकिन थोड़ी गहराई में जाएं तो वो भी सिर्फ कहने की बातें हैं। कल मैंने उदाहरण दिया था कि हमें फिर पैसा कमाने के लिए दुकान पे क्यों जाते हैं? यदि पैसा पुण्य के उदय से मिलता है, ऐसा हमारा भरोसा है, तो फिर पाप करने क्यों जाते हैं? और दूसरे, ये 5 इंद्रियों के विषय भोग, ये यदि हे हैं, त्यागने लायक हैं, तो इनमें हमारी सुख बुद्धि क्यों है? अच्छे लगते हैं ना। अच्छे लगते माने न केवल अच्छे लगते हैं, बल्कि हम अंदर में गहराई में उन्हें अच्छे मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की प्राप्ति के लिए तो ये सारे प्रयत्न हैं। जो भी हम धंधा पानी कहते हैं, व्यापार कहते हैं, नौकरी कहते हैं, वो 5 इंद्रियों के भोगों को प्राप्त करने के लिए ही ये सब प्रयत्न हैं। तो उनमें यदि हमारी हे बुद्धि होती तो उनको प्राप्त करने का हम प्रयत्न क्यों करते? और एक वाक्य मैंने आपको कहा था
कि कर्म के बंधने की पद्धति क्या है, उसमें उदय आने की पद्धति क्या है, फल देने की पद्धति क्या है, इस पर हम एक बार यदि गंभीरता से विचार करें तो हमारी जो मान्यताएं हैं वो अपने आप बहुत कुछ टूटेंगी। हम क्या समझते हैं कि हमने जैसे कि 1,00,000 रुपए की चोरी की, अब चोरी कहो उसे, चाहे टैक्स चोरी कहो, हैं? कोई तरह से हमने बेईमानी से उसे इकट्ठा किया, तो हम क्या समझते हैं कि पाप हमको उस वक्त लगना था सो लग गया, अब वो संपत्ति तो हमारी हो गई। लेकिन ऐसा गणित नहीं है। अब आप आके कहते हो मंदिर में पंडित जी से कि साहब मैंने ऐसा ऐसा पाप मेरे से हो गया, उसको मुझे धोना है, उसके लिए कोई विधि बताओ। तो वो पंडित जी कहते हैं कि पहले तो भाई जो 1,00,000 रुपए तुमने गलत तरीके से लिए हैं ना, वे जाओ वापस करके आओ, फिर जो पाप लगा है उसे धोने की बात करेंगे कि नहीं वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम तो ऐसी विधि बताओ कि वो तो पच जाए और पाप धुल जाए। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आया? अभी वो 1,00,000 रुपए तो बहुत कम होते हैं आज के उदाहरण में। समझ लो कि एक मकान आपने गलत तरीके से हत्या लिया किसी का भी, अब आप चाहते हो कि वो मकान तो आपके नाम रह जाए और उसमें जो आपने पाप किया वो धुल जाए। अब आप जो कहो, जितना दान कहो दान दे दूंगा, पूजा पाठ विधान जो भी आप कहो मैं वो सब करने को तैयार हूँ, लेकिन वो छोड़ूंगा नहीं। और उसकी शर्त क्या है कि वो नहीं छोड़ेगा तो सिर्फ पाप उस समय लगा था तूने क्या का प्राप्त हुआ था तब नहीं, निरंतर लग रहा है। सोचा कभी? वो तेरे पास है ना चोरी का माल, वो वैसे ही नहीं है। तुम होटल के कमरे में ठहर गए तो पहले दिन का तुमने किराया चुका दिया, अब दूसरे दिन रहोगे तो उसका किराया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? वो संपत्ति आपकी बनी रहे उसके लिए निरंतर पुण्य खर्च होगा। ऐसा नहीं कि अब वो मुफ्त में तुम्हारी बनी हुई है। अब निरंतर खर्च होगा, समझना। अब तुमने 10 बंगले बनवा लिए, एक में 10-10 बेडरूम हैं, 10 गाड़ियाँ खरीद ली, 10 ड्राइवर हैं, सब बहुत सुख सुविधा है। उपयोग तो एक का करोगे ना, कि 10 में एक साथ बैठोगे, कि 10 कमरों में एक साथ रहोगे। घर में अब 2 आदमी रह गए मुश्किल से, मियाँ बीवी, बस बच्चे हो जाते हैं 1-2 तो पढ़ा करके वे अपने रास्ते चले जाते हैं। पढ़ने को घर से गए तो लौट के तो आते ही नहीं हैं। अधिकांश घरों पर निगाह डाल के देख लेना, बस 2 प्राणी रहते हैं और 10-10 बेडरूम के 10 बंगले हैं, तो कितने बेडरूम काम आएंगे? एक ही बेडरूम काम आएगा ना, अधिक से अधिक 2 बेडरूम काम आ सकते हैं। कब? जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, हाँ? तो 2 बेडरूम काम आ जाएंगे, बाकी 8 बेडरूम तो बंद ही रहना है ना। अब उसकी सफाई वगैरह जो भी है वो तो सब व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। और वे इतना बेडरूम आपके पास रहें, इतने बंगले, उसमें प्रति समय पुण्य खर्च। तो एक दफे आपने बना लिए थे और उसी पुण्य से काम चल जाए, ऐसा नहीं है।
अब भोगने में कितने आएंगे? 10 मांस। आप समझ गए? भोगने में आएंगे 10 मांस और तुम्हारे लिए खर्चा लगेगा 10 गुना। होटल में तुम 10 कमरे बुक कर लो और एक में रहो, किराया कितने का लगेगा? फिर 9 खाली पड़े रहे कि क्या हुआ, इससे कुछ मतलब नहीं। आपके पास चाबी है ना उनकी, तो उनका खर्चा लगा। अब एक कितना महंगा सौदा है कि सबका हम एक साथ तो भोग नहीं सकते, सबको एक साथ, और एक कोई निरंतर काम भोग सकते हैं। आप मंदिर आए हो तो सब छोड़े आए हो ना, अब तो भोग में नहीं आ रहा ना आपके। जो एसी लगा है कमरे में, वो चल रहा हो चाहे बंद हो, यहाँ तो आपको ऐसे ही में बैठना पड़ रहा है ना, तो भी उस समय भी आपका पुण्य खर्च हो रहा है। तो इसलिए खलास होने में क्या देर लगेगी पुण्य को, है? ये जितना अधिक परिग्रह जुड़ गया, और रोजीना मैं सुनता हूँ विद्यार्थी बोलते हैं कि बहुबारम परिग्रह सुमनार कशा, तो सब करोड़पति नरक में जाएंगे। डर भी लगता होगा थोड़ा कहने में, ये करोड़पतियों के बीच में बैठ के हैं, सब करोड़पति नरक जाएंगे ये कहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि वो तो भविष्य में जो होगा बनेंगे उनकी बात है। अभी भी आपका जो पुण्य निरंतर उसमें खर्च हो रहा है, वो तभी तक आपके पास रहने वाला है। कब? जब तक आपका पुण्य उसमें खर्च हो रहा है। तो आप अब क्या करें साहब? तो हम वे 10 बंगले नहीं रखें, निकाल दें, हैं? निकाल दे, क्या करोगे? निकाल के पैसा ले आएंगे और पैसा को तिजोरी में रख देंगे कि बैंक में रख देंगे, तो फिर 10 बंगलों का पाप तो नहीं लगेगा। हमें परिग्रह है ना, वो तो है, तो वो पाप और मिला है पुण्य से। तो क्योंकि अभी तो हम समझते हैं एक दफे हमारा पुण्य खर्च हो गया, एक दफे हमने 50 लाख रुपया दे दिए और बंगला ले लिया। अभी वो कहते कि नहीं, निरंतर पुण्य खर्च होगा। तो खर्चा इतना ज्यादा भोग में आ नहीं रहा। तो अब वो कहता है, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, मैं समझा रहा था देवलाली में यही बात। तो मोटानी जी बोले ठीक है, तो हम बेच बांच दें सब, तो बस नहीं रखें। नहीं फिर क्या करोगे? क्या करोगे? वो पैसा अपने पास रखोगे ना बैंक में, वो तुम्हारा ही रहेगा ना जहां भी रखोगे। तो वो परिग्रह, बंगला तो परिग्रह था, और वो रुपया क्या है? वो भी परिग्रह ही है ना। तो तुम परिग्रह नामक पाप से कहां बच गए? तो क्या करें? तो वो कहते हैं कि तुम्हें यदि पाप से बचना है तो पहले जो पाप की कमाई की है उसे छोड़ो। पहले समझो तो ये गणित तो आपका, जब पाप का उदय आएगा तो वे अपने आप ही छूट जाएंगे। अब तुम किसी रूप में रखो, चाहे पैसे के रूप में रखो, चाहे हुंडी के रूप में रखो, चाहे बंगले के रूप में रखो, वो परिग्रह है और परिग्रह नामक पाप है। और उसकी तुम्हारी जो मालकियत है, उसमें तुम्हारा जो एकत्व है, वो है पाप भाव। तो पुराना पाप पुण्य खर्च हो रहा है पुण्य, और आगामी बन रहा है पाप। कितना घाटे का सौदा है, जरा विचार करो। एकदम दिमाग दौड़ता है, क्या करें क्या करें। इसको तो क्या दिमाग दौड़ता है कि ये सब बच जाए और पाप धुल जाए। अब वो गुरुजी ये कहते हैं
कि पहले ये पाप का माल छोड़ो छोड़ो छोड़ो, माने तुम्हारे पास नहीं रहे, ये नहीं कह रहा हूं मैं, समझना। वो तो पाप का उदय आएगा और पुण्य खलास हो जाएगा तो अपने आप ही नहीं रहेगा, उसमें तुम्हें छोड़ने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तुम्हें तो जो कुछ करना है वो यहाँ करना है, कि उसे जो हमने अपना मान रखा है उसे अपना मानना छोड़ना है। आपके छोड़ने से छूटता नहीं है वो। यदि आपके पुण्य का उदय ऐसा है तो अभी 10 बंगले आपके पास रहेंगे और आपको झाड़ू लगाने की जिम्मेवारी आपके माथे रहेगी, और उपभोग में तो आने नहीं है। कहा था ना इस लड़के ने, एक शकर जी में बनवा दिया, एक वहां बनवा दिया, इन सब जगह। तो क्या समझता है, धर्म तीर्थ में मैंने बनवाया ना बंगले तो धर्म होगा क्यों? मैंने पाप नगरी में नहीं बनवाए, काय के लिए बनवाए? कभी आएंगे तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिंदगी में उनने वो बंगला देखा ही नहीं है जो कभी आएंगे तो के नाम पे बनवाया था। हमारे जयपुर में भी स्मारक में एक जमीन लेके बहुत बड़ी, और हमने 10-20 फ्लैट बनवाए थे, और सेठियों ने पैसा दे दिए थे कि हमारा हमारा हमारा। उनमें से कई ऐसे हैं कि उनने आज तक 25-30 वर्ष हो गए, उनने अपना बंगला अपना फ्लैट देखा नहीं है। क्या हुआ? लाभ तो कुछ भी नहीं लिया, और इतने दिन उनके नाम पे वो परिग्रह रहा तो वो कुछ पाप लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बांध लिया बहुत। तो क्या करें, वो भी छोड़ दें, वो पैसा भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, तुम्हारे हाथ में नहीं है। बहुत धोखे में हो तो क्या करें, वो पैसा आए ना, वो पैसा भी तुम्हारी संस्था को दे दें। ये पाप धोखे हमारी संस्था, हमें कहा वो पाप में डालते हो। ये पंडित कोई अलग जाति का पंडित है, वो तुम हमारे को दे दो, हमारी संस्था को दे दो, ये हमें विकल्प भी नहीं आता है। हमने एक शब्द में, संकेत में भी आप लोगों को कुछ नहीं कहा होगा कि आप एक पैसा भी कहीं दो करो, ऐसा करो, कोई नहीं। संस्था का परिचय भी आपको नहीं दिया होगा। आप समझे, हम उनमें से लोगों में से नहीं है, हम आपको वस्तु का स्वरूप बता रहे। तो क्या करें, कैसे छोड़े इस परिग्रहनामा पाप से? हम बचना चाहते हैं, अब हम क्या करें? बोलो कि भाई तुम्हारे पुण्य का उदय जब तक है तब तक तुम 100 सिर के हो जाओ तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो समझते थे कि ये नहीं हो हमारे पास तो हमको जोड़ना बहुत कठिन है, यही मानते थे ना। एक बंगला हमको यहाँ औरंगाबाद में चाहिए तो उसको बनवाना बहुत कठिन है, छोड़ने में क्या है, 1 सेकंड में छोड़ देंगे। लेकिन भाई साहब, छोड़ सकते होते तो भरत चक्रवर्ती छोड़ के चले जाते। वो भरत चक्रवर्ती तो का जब पुण्योदय में आता है ना, वो नहीं छोड़ सकते। वो तुमने कभी सुना होगा, कोई एक निधत्ती निकाचित नाम के कर्म होते हैं, सुना? बहुत खतरनाक होते हैं, बिना भोगे वो कटते नहीं हैं, तो हम बहुत घबराते हैं उनसे। लेकिन वे कौन है तो मालूम है कि कौन कौन से कर्म है? वे तीर्थंकर पद, चक्रवर्ती पद, क्योंकि ये बिना भोगे नहीं, आप इन्हें छोड़ सकते। देवगति बन गई, अब बिना भोगे नहीं छोड़ सकते। तुम क्या समझ रहे थे कि हम बहुत छोटे मोटे पाप बंद होते होंगे, वो नहीं करते हैं। तो ये छूटे ही नहीं। अब तो ये तुम्हारे पास जब तक पुण्य का उदय है तब तक ये तुम्हारा पल्ला नहीं छोड़ेंगे।
छूटेंगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे पकड़ने से पकड़ में है ही नहीं। तुम समझते हो कि मैंने सुरक्षा की व्यवस्था करी है, हर जगह चौकीदार रखा है, ये किया है। वे चौकीदार हड़प लेंगे और वे चौकीदार उसके मालिक हो जाएंगे। आप समझते नहीं हो हम कौन हैं, हम क्या चीज हैं। तुम चक्रवर्ती तो नहीं हो ना। जिस दिन चक्रवर्ती मरता है ना, उस दिन जो उसके अंडर में 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, वे सब आजाद हो जाते हैं। माने इस देश के 32,000 टुकड़े हो जाते हैं उसी दिन। मरे नहीं, दीक्षा ले रहे तो भी। सोचा कभी? चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं होता, और चक्रवर्ती का बाप भी कभी चक्रवर्ती नहीं होता। तो वे सब राजा कौन, फिर वो संपत्ति कहां चली जाती है? अरे वो जिसके पास अभी है वही उसका मालिक हो जाता। अभी तुम मालिक कहलाते थे, तो उस संपत्ति के नाम पे जो पाप बंद होता था अभी तुम्हें बनता था, आज से उसे बनेगा। होना क्या है, समझ में आया? क्यों जो मैं बात कह रहा हूं आप लोगों की समझ में आ रही है? कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं हम। 32,000 टुकड़े हो जाते हैं, इतने राजा अलग अलग हो जाते हैं, कोई उसे बचा नहीं सकता। ऐसा नहीं बाप बेटे को राज तिलक कर जाए, चक्रवर्ती पक्का लिख जाए कि मेरी सारी संपत्ति मेरे बेटे के नाम कर दी है, क्यों? तो वो हो जाएगी। ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। आदिनाथ दे गए थे ना अपने 100 बेटों को बांट बांट के, कि देश का पूदनपुर बाहुबली का। बचा पाए वे लोग? छीन लिया। किसने छीन लिया? है? सगे भाई ने, मां जाए भाई ने। भरत चक्रवर्ती के बाहुबली तो सौतेले भाई थे, लेकिन बाकी के सब तो वे सगे भाई थे, मां जाए भाई थे। उन सब की भी छीन ली? कहने साहब छीनी नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, वो तो चाहते थे इनके इन्हीं के पास रहें, लेकिन वो चक्रवर्ती का पुण्य ऐसा होता है ना कि वो ऐसा कर नहीं सकता। अरे तो ऐसे तो चक्रवर्ती का पुण्य नहीं कर सकता ऐसा, और ऐसे हमारा लोभ होता है जो हम नहीं कर सकते। मैंने किसी ना किसी कर्म के चक्कर में हो ना तुम, अकेले पाप कर नहीं, पुण्य कर्म के चक्कर में भी तुम्हें अपने सगे भाई को लूटना पड़ेगा। बोलो, बनना है चक्रवर्ती? कहते हम सब भाई मिल बांट के भोग लेंगे, ये पूदनपुर का राज बाहुबली ही करते रहेंगे और हम अयोध्या का करते रहेंगे। इतना सा टुकड़ा कम सही क्या फर्क पड़ता है? कि नहीं वो नहीं नहीं, तुम कौन निर्णय करने वाले हो? तुम निर्णय तो वो तुम्हारा हथियार चक्र रत्न करेगा कि मैं तो तब घुसूंगा अयोध्या में, तब पहले सबसे लड़ो मरो, किसी तरह छीनो, कुछ भी नहीं करो। हैं? आदिनाथ भी कुछ कहें तो भी नहीं। यही स्वरूप है ना। ये पुण्य पाप के स्वरूप पे विचार तो करो जरा। आपके हाथ में है क्या? ये छोड़ दूंगा मैं, ये दे दूंगा, ये नहीं दूंगा, ये नहीं लूंगा, ये कोरी मान्यता है। तो फिर हम क्या करें? आप तो हमें बताओ। तो तुम एक काम कर सकते हो, उसमें दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। क्या? कि तुम उन्हें अपना मानना छोड़ दो। वे छूटेंगे तो नहीं। पत्नी से भी तलाक देनी पड़ेगी ना, तब वो जमाना नहीं है कि हमने छोड़ दी। 3 साल तो मुकदमा चलेगा, फिर वो हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा केस, वहां से फैसला आएगा कि हम तो बाबा हो गए, हम तो मुनिराज हो गए, अब हम क्या? कि तो भी तुम्हें अपनी पत्नी का खर्चा
3300 रुपया महीना देना पड़ेगा। तो कमाओ, नौकरी करो, कुछ भी करो, पहले उसको पैसा दो इतना, और फिर तुमको साधु होना है तो साधु हो जाओ। आज ही ऐसा फैसला आया है, अखबार में पढ़ा आपने? हम भी तो अखबार में भी शास्त्र ही पढ़ते हैं। वो साधु हो गया तो भी डिग्री दी अदालत में कि तुम साधु हो गए, क्या करोगे? दूसरों का कल्याण करने के लिए हो गए ना। उसे 11,000 रुपया महीना की नौकरी थी, तो उसने वो नौकरी छोड़ दी। तो 11,000 रुपया महीना के हिसाब से 3300-3400 रुपया अपनी पत्नी को खर्चा देने के बनते हैं उसके। तो कहते तुम्हें चाहे छोड़ दी हो, तुम चाहे जो कुछ करो, उसे तो देना पड़ेंगे। उतनी नौकरी तो करो, दूसरी ढूंढो, महात्मा जी बने रहो और नौकरी करो। तुम्हारे हाथ में नहीं है छोड़ना। अब अमेरिका के लड़के तो अब शादी करना ही बंद कर दिया। 30-40 के 50 के मिल जाएंगे, बिना ही शादी के रहते हैं। भाई एक और नया रास्ता निकला है कि बिना ही शादी के लड़का लड़की एक साथ रह लेते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हमको क्या करना, कुछ भी बोलते होंगे। मेरे क्यों कि ये शादी हो जाती है, तलाक होती है, वो बिल्कुल साफ करके जाती है। मेरे कई मित्र हैं ऐसे जिन्हें भोगे हैं, कहते हैं मर जाएं लेकिन शादी नहीं करें। यदि रहना है तो रहे चुपचाप बंगला में, सब कुछ सब देने तैयार हूँ, लेकिन शादी नहीं करूँगा। किसी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक केस तो ऐसा है कि उसकी पत्नी थी, शादी हो गई थी, शादी होने के बाद तलाक हुआ, आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी ले गई, उसके 10-20 मकान थे, आधे पर्दे मकान ले गई, सब चीज आप समझ में आए ना। अब आगे दोबारा कहती है कि हम हमसे शादी करके रह लें। वो कहता तुझे रहना है तो रह, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा, मर जाऊँ लेकिन शादी नहीं करूँ। क्यों? समझ में आए ना कि क्या है? तुम इस कर्म को ऐसे ही समझते हो। तुम तो फिर करें क्या? तो थोड़ी आज़ादी अभी बची है, बचाना हो तो तुम्हारी मान्यता में तुम छोड़ दो कि ये मेरी कोई नहीं है पत्नी को, तो छोड़ सकते हो। बस तुम जो होगा रहना होगी, घर में रह बनी रहेगी, जो भी होगी होगी हो जाएगी। क्या क्या फर्क पड़ता है? तुम मान्यता में तो शुरू करो कि मानूं तो कि ये परिग्रह है, ये मैं नहीं हूँ, ये सुख शांति का घर नहीं है, ये 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। सुख मानना तो छोड़ सकते हो, इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। भूखे तो नहीं रह सकते हैं, खाना तो पड़ेगा ही। अब तुम कहो तो मन का नहीं खाएं, जो अच्छा लगता है वो नहीं खाएंगे। ऐसा करते हो ना, जब तक ये मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक मैं दूध नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मैं नहीं लूँगा। त्याग, ऐसा त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं? वो कह रहे कि तुम अभी मान्यता के भगवान राजा हो। देखो ये मैं काय का अर्थ कर रहा हूं, आपकी किताब निकालो। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप परिवर्तन करो, परंतु सिद्धांत तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। हे है सिद्धांत में इसे मोक्ष मार्ग जाने मिथ्या दृष्टि ही होता है। कभी अब क्या करें? अब तुम कहते शुभ राग भी छोड़ दो, ये पूजा पाठ भी छोड़ दें, अब कहते जोड़ना छोड़ दें, अब कहते हो दान देना भी छोड़ दो, अब कहते त्यागना भी छोड़ दो। हैं? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम भोगो, घबराना नहीं, भोगो भी और त्यागो भी, बस एक मान्यता में छोड़ दो
कि इस क्रिया का कर्ता मैं नहीं। भोगो भी ये क्या कहा आपने? क्यों? मैंने क्या कहा? तुम जिस भूमिका में हो उस भूमिका में वो छूट ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं। क्यों? पहले गुणस्थान में और तुम 5 इंद्रिय के भोगे छोड़ दोगे, ब्रह्मचारी हो जाओगे। ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा का तो पता ही नहीं है, और ब्रह्मचारी होगे कैसे? वो तो समझता है मैंने पत्नी को छोड़ दिया तो ब्रह्मचारी हो गया। आप समझिए ना, ब्रह्म माने आत्मा, और आत्मा में रमो तो ब्रह्मचारी हो। अब आत्मा का पता ही नहीं है तो ब्रह्मचारी कैसे हो जाओगे? तो 5 इंद्रियों के भोग तो देखो, देवगति के का मुंह पानी सुन के सो के मुंह में पानी भर भर के आता है ना, बहुत खुशी होती है ना। देवगति, देवगति के सुख, इतने सागर, इतने सागर। ये कह रहे कि ये मानते हैं कि 5 इंद्रियों के भोगों में रंच मात्र भी सुख नहीं है, लेकिन फिर भी जहां जितने भोग हैं वे सब भोग सागरों पर्यंत जितनी उनकी स्थिति है वे छोड़ नहीं सकते। कहाँ कितने हैं? ऐसानाथ, क्या काय प्रविचारा ऐसानाथ, शेषा मन स्पर्श, जो भी जहाँ है, जो जहाँ जैसा है वैसा उसे भोगना ही पड़ेगा। उसका भोगना चालू रहता ही है, छूटता ही नहीं है। तुम क्या छोड़ दोगे? पहले एक तो मानो कि इतना तो कर सकता है नारकी भी और देव भी और मनुष्य भी और त्रिंच भी, क्या कि ये इनमें सुख नहीं है, ऐसा वो मान तो सकता है। ना मेरे छोड़ने से छूटते हैं और ना मेरे जोड़ने से जुड़ते हैं। अब वो सब कहता है कि साहब अच्छा तो आप बता दो हमें तो कि हिंसा की बात करी थी ना आपने, तो अब बताओ हम परजीव की हिंसा करें कि नहीं करें? क्या करो? आप बता दो, हम तो वैसा करेंगे। हम क्या बता दें कि जिन परजीवों की हिंसा तुम्हारे निमित्त से होनी है वो होए बिना रहेगी नहीं, और जिनकी हिंसा तुम कर ही नहीं सकते उनकी कभी कर नहीं पाओगे। ये क्या कह रहे? मान्यता में तो कोई किसी को मार जला नहीं सकता। अब शास्त्र में आता है कि एक मुनिराज हैं, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, और कोई जीव उनके पैर के नीचे आके मर गया तो उसका पाप उन्हें लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जीव तो मर गया लेकिन पाप नहीं लगेगा, ये तो सब मानते हैं ना। लेकिन वो ऊपर को मुंह करके चल रहा हो तो, और जीव नहीं मरे तो भी पाप लगेगा ना। आप समझ गए ना? जीव नहीं मरा तो भी पाप लगा, और जीव मर गया तो भी पाप नहीं लगा। अभी आप महाराज को छोड़ दो, अब तुम आ जाओ। अब तुम्हारा पैर जूता पहने थे और जमीन पे पड़ा, तो वहाँ पर एक कोयले की डली पड़ी थी, तुमने समझा कोई कीड़ा है तो मसल दिया पैर, मसल दिया पैर कीड़ा को मारने के लिए। वहाँ तो कोयला था, तो किसी को मरना तो था ही नहीं, तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, और अंदर में कोयला था और तुमने ये दान करके कि ये जीव है तो एकदम पैर बचा के रखा, तो तुम्हारे लिए वो शुभ भाव भी हो गया। वो मर जाए तो भी पाप लगे ये गारंटी नहीं, नहीं मरे तो भी पाप लग जाए, क्योंकि मरने से पाप लगने का क्या संबंध है कि तुम क्या छोड़ दोगे? तो तुम्हारे जो अंदर में भाव हो रहे हैं वे छोड़ें। अब फिर मुनि महाराज के पास चलते हैं कि जीव 4 हाथ जमीन देख के चलना है ना ईलिया समिति में। क्यों?
जीव तो इतने छोटे छोटे भी होते हैं कि जो एक हाथ से भी नहीं दिखें। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे तो नहीं दिखेंगे ना, तो उन पे तो पैर पड़ेगा ही ना, क्या करें? बोलो बारी बारी चींटियां हैं, वो लेन से जा रही हैं, और तो चार हाथ दूर से तो नहीं दिखती हैं, एक हाथ से देखो तो दिखेंगी, तो उन पे पैर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वो भी मरेंगे। तो अब क्या करें? घुटने में आंखें होती तो बहुत अच्छा रहता। तो एक हाथ जमीन देख के चल सकते थे और कोई जीव नहीं मरते, लेकिन अब वो तो नहीं है, तो नहीं है, चलेंगे तो खड़े होके ही चलेंगे। तो हम तो चार हाथ वाले दीवई को बचा सकते हैं। अरे बचा सकते हैं माने बचाने का विकल्प कर सकते हैं। हमारी मान्यता में तो वो कहते हैं कि तुम समझो एक दफे वस्तु का स्वरूप। आज ये आदमी कोई बात ही नहीं करता, मारना चाहिए कि बचाना चाहिए, मारना चाहिए कि बचाना चाहिए। आप ही बता दो पंडित जी, आप जैसा कहोगे हम करेंगे। इस बात पे कोई विचार करने को तैयार ही नहीं है कि हम किसी को मार बचा सकते हैं क्या। तो आप क्या कह रहे? हम दूसरे को भला नहीं कर सकते तो नहीं करें, है? क्या करें? नहीं करें, तुम बताओ क्या करें? हम इस कल सब देते हैं 100 विद्यार्थियों को, कल से नहीं दें, क्या करें? हमको हमें धमकी क्यों देते हो कि हम कल से नहीं देंगे? नहीं देना तो मत देना, लेकिन तुम बात समझो कि तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। कि किन को देते हो? हम आपसे पूछते हैं कि मेडिकल वालों को देते हैं और जिनको देते हैं तो अच्छा सब देते हैं, तो वो सब बिल्कुल अहिंसक खाना खाते होंगे जिनको तुम स्कॉलरशिप देते हो। फिर रात्रि में खाना नहीं खाते होंगे, छना पानी पीते होंगे, आलू जमी के अंदर नहीं खाते होंगे, तो तुम्हारे पैसा से। तो क्या करें? मर जाएं? चाहे मरो चाहे जिंदा रहो, लेकिन तुम्हें विचार तो गंभीरता से करना पड़ेगा ना। और फिर में पड़ जाएंगे, तो पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? एक एक ऑपरेशन करेंगे, एक एक दिन का 3-3 लाख रुपया लेंगे, हैं? और काम तो वो आधे घंटा में हो जाता है ना, चीरा फाड़ी करके। बाकी तो वे करते रहते हैं नीचे ऊपर के, वो तो मेन काम किया। तो वो लूटेंगे, खाएंगे, तो वे करेंगे क्या? मुझे आप बताओ। तो फिर हम क्या करें? फिर हम क्या करें? मैं ये कहता हूं कि ये मत करो, हम नहीं कह रहे। जी पंडित जी क्या कहते हैं? ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। कैसी दशा नहीं हो? कि इस प्रकार यह दोनों हे हैं, और जहाँ वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वहाँ निर्बंध है, सो उपादेय है। तो जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक, मैं अपनी तरफ से सुधार के बोल रहा हूँ, तब तक जिस भूमिका में हो उस भूमिका में जैसा आचरण होगा वैसा होगा। उनने कह दिया प्रवर्तन करो, करो की भाषा में आज्ञा दे दी जैसी हमने तुम्हें, कि तुम खूब पाप करो कि पुण्य करो। अरे आज्ञा आज्ञा हम करना वैसे कर सकते हैं ना आज्ञा दे सकते हैं। हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे कि तुम जिस भूमिका में रहोगे उस भूमिका में भूमिका के योग्य 5 पाप भी रहेंगे, और भूमिका के योग्य शुभ भाव भी आए बिना नहीं रहेंगे। और यदि तुम चाहो तो श्रद्धा ठीक करके समदृष्टि भी उसी भूमिका में हो सकते हो। उसी भूमिका माने कौन सी? जिसमें अभी आप यहां विराजे हो। ये बार बार बोलते हैं कि भाई उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होगा, सम्यक के बिना व्रत नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन, सबसे पहले तो सम्यक दर्शन होगा। धर्म की शुरुआत जब भी होगी वो सबसे पहले काय से होगी? सम्यक दर्शन से। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि पहले सगाई होती है कि शादी?
नक्की बात है ना, आप लोग सब जानते हो कि जब किसी की शादी होगी तो उसके पहले सगाई भी होगी। नहीं साहब, हमारी तो एक साथ हो गई थी। एक साथ हो गई थी माने क्या, तुमने पहले नक्की किया होगा, फिर बाद में एक दिन पहले की सगाई रख ली होगी और एक दिन बाद के फेरे रख लिए होंगे। उसी को कहते हो ना साथ में हो गए, 2 दफे मेहमानों को नहीं बुलाना पड़ा। अरे वो तो तुमने नाटक किया है। जिस दिन नक्की किया सगाई उस दिन हो गई। अंदर से सगापन आ गया ना, समझ गए ना। तो सगाई पहले होगी और बाद में होगी शादी। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन है सगाई और सम्यक चारित्र है शादी। अब तुम सगाई के बिना शादी करना चाहते हो तो ऐसी तो विधि है ही नहीं। लोक में ऊपर से दिखता है इनने सगाई नहीं करी और शादी कर ली, माने सगाई का फंक्शन नहीं किया, तुम्हें सगाई के लड्डू नहीं खिलाए, इसलिए तुम कहते हो कि सगाई नहीं भई इनकी। उन्हें जो तय किया होगा ना, उन 2 प्राणी ने तय किया होगा कि ना हम तुम दोनों जने शादी करेंगे, तो जिस दिन वो तय किया वो सगाई है। उसका फंक्शन कभी करो चाहे मत करो, वो सगाई है ना। ऐसे ही वो सम्यक दर्शन पहले होता है और सम्यक चारित्र बाद में होता है, और सम्यक दर्शन तो है ही नहीं। वो साहब बहुत बहुत कठिन है। इतने इतने तुम्हारे मुमुक्षु हैं, इतने दिन का स्वाध्याय कर रहे और कोई को तो हुआ नहीं है। और सोनगढ़ में कांजी स्वामी हुए ना तुम्हारे गुरु जी क्या तुम्हारे माने हमारे समझे ना। उनने भी 2-4 के ही नाम बताए कि इनको हुआ बाकी को नहीं हुआ। अरे भाई तुम इसमें मत जाओ। सम्यक दर्शन ऐसी चीज नहीं है कि जिसके सर्टिफिकेट बांटने पड़े और तब वो हो। मैं अभी ये कहता हूं कि आप सब लोग यहाँ विराजे हो ना, मैं 2-3 बात की गारंटी आपको देना चाहता हूँ जिससे आपको भरोसा हो जाए। पहली तो ये कि आप बिल्कुल घबराओ मत। अभी यहीं बैठे बैठे 5 मिनट के भीतर किसी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो सम्यक दर्शन हो जाएगा तो फिर कैसा हो जाएगा वो, फिर कैसा कि हम तो दर्शन करेंगे कि दर्शन करने को कुछ नहीं है, उसके सींग नहीं निकलेंगे, ऐसा ही रहेगा। मतलब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो कोई ऐसा हो जाएगा मोटा ताजा, ऐसा हो जाएगा निकल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसी अंदर की अद्भुत क्रांति है, क्या सुनना, कि अंदर ही अंदर हो जाती है और उसे ही अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है और दुनिया का कुछ पता नहीं चलता किसी को। अड़ोस में पड़ोस में वो पत्नी को तो चल जाता हो कि ना पत्नी के, ना पति को, ना बच्चे को, ना माँ, किसी को पता नहीं चले। ऐसा हो जाए 1 सेकंड में, क्या होना है, होगा क्या जो ऐसा तुम जो समझ रहे हो कि हो जाएगा तो न मालूम क्या हो जाएगा, न मालूम क्या हो जाएगा। एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं। एक बहन थी, भाई भी था साथ में, पति उसका। वो बहन को सम्यक दर्शन हो गया था और वो बोलती नहीं थी, कम बोलती थी, और भाई उसका पति प्रचार करता था कि सम्यक दर्शन हो गया। तो मैं, बाबू भाई और युगल जी तीनों जने बैठे थे और वो सामने आकर के वे दोनों आए थे बताने के लिए कि उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। तो वो पति बोलता जाता था, वो पत्नी नहीं बोलती थी, हम तीनों श्रोता थे। तो इनको जब से सम्यक दर्शन हुआ है तब से मेरे को होश नहीं रहता है। ऐसे लोटा लेके लेटने जाती, गाँव में रहती थी ना, तो जंगल में लेटने जाती होंगी तो हाथ में से लोटा छूट जाता है, जमीन पे गिर जाता है, ऐसा हो जाता है, रोटी जल जाती है बनाते बनाते में, ये हो जाता है। ऐसे बहुत बहुत महिमा सम्यक दर्शन की वो बखान रहा था। वे 2 महापुरुष तो बैठे थे चुपचाप हैं। मैं एक थोड़ी छोटी उम्र का था उनसे, तो मैंने कहा कि बहन सम्यक दर्शन के एक चिन्ह किसी शास्त्र में नहीं लिखे,
कि हाथ में लोटा, वो पार्किंसंस नाम की बीमारी हो गई होगी, कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा, समझ में, मैंने कहा कि जो लक्षण बता रही हो, ऐसे सम्यक दर्शन के लक्षण शास्त्र में कहीं नहीं लिखे। इसलिए आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि रोटी जल जाए, सम्यक दृष्टि होते ही वो ये हो जाए, वे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बहन धीरे से क्या बोलती है, क्यों साहब, कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन को पहचान सकता है? समझ में आ गया? नहीं आया? समझ में आ गई? माने आप लोग मिथ्या दृष्टि हो और हमारे सम्यक दर्शन को नहीं पहचान पा रहे, तो हम क्या कह रहे हैं इसमें? हैं? तो मैंने कहा, बोलो अगल जी क्या कह रहे, बोलो बाबू भाई क्या क्या कहना है? मैंने कहा किसी सम्यक दृष्टि को, अब मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इसका सर्टिफिकेट की मिथ्या दृष्टियों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप काहे को हमारे पास सर्टिफिकेट लेने आएंगे? वो बहन मुझे 20-25 वर्ष तक तो दिखी नहीं, कहाँ गई? तो 25 वर्ष बाद मेरे इंदौर में शिविर लग रहा था, तो उसमें आई, तो मैं तो पहचान नहीं सकता था, वो घूंघट में रहती थी, तो मैं तो बिना घूंघट वालियों को भी नहीं पहचान सकता, तो उसे तो क्या पहचान सकता। तो बस वो आगे बोले, पंडित जी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। बोले मैं वही बहन हूँ। मेरे कहने का मतलब, आदमी को होता है और आदमी सब ऐसे ही रहते हैं, और आपका धंधा पानी सब ऐसी ही सब चीज़ों में सम्यक दर्शन इसके साथ रह सकता है। और जो चीज़ जाएगी साथ में अनंतानबंदी के साथ, तो वो चीज़ चली जाएगी, तो बाहर से कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा, आप घबराना नहीं। एक बात तो ये है। और दूसरी बात की ये गारंटी मैं देना चाहता हूँ, जैसे घबराहट नहीं हो, कि सब आप लोग सब गारंटी से देवगति में जाने वाले हो। हैं? आपको कैसे पता है? पता, हम बताएंगे, शास्त्र में लिखा है। हमारे आपको पता है कि हाँ है? अभी आप मानेंगे 5 मिनट में, शास्त्र बताते ना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उससे निकलता है आदमी निगोद से, एक इंद्रिय की दुष्पर्याय में आता है, तो उसके 2000 सागर के लिए आता है। आपने सुनी होगी, इसमें 2/3 काल तो स्वर्ग देवगति में जाता है, और 1/3 काल नरक गति में जाता है। बट गया पूरा। अब वो 2000 से कुछ अधिक, तो कुछ अधिक में मनुष्य तुरंत गति है। तो इतने अधिक काल तक यदि हम लौट के भी निगोद जाएंगे, तो भी इतना अधिक काल तक हमें स्वर्ग में मतलब देवगति में रहने को मिलेगा। अब लोग जाएंगे ना देवों में, फिर अब इस दुनिया में अभी 7 अरब आदमी मनुष्य हैं, तो 7 अरब में सबका चरित्र कैसा है, खान पान कैसा है, मांस मदिरा का सेवन, इस सब है ना, चरित्र में कितने हीन हैं। उन सब लोगों से हम सब लोग अच्छे हैं ना। ये अपने मियाँ मिट्टी बनने की बात नहीं है। हम लोग शुद्ध सात्विक सदाचारी अहिंसक प्राणी हैं। आपको खुद मालूम नहीं है कि आप कितने अहिंसक हो। एक कीड़ा लट जिंदा चलती फिरती अपने हाथ पे रखो, और यहाँ से वहाँ छोटे से छोटे बच्चे को दिखाओ, बड़े से बड़े बुढ़े को दिखाओ, और उससे कहो कि तू इसे मार दे, मार देगा कोई? 100 रुपये मिलेंगे, अब मार देगा? 1000 रुपये मिलेंगे, तुम लाख कितने ही दो, जैनी है तो वो नहीं मारेगा। हमारे अंदर अहिंसा कितनी गहराई से प्रवेश की हुई है तुम्हें पता नहीं है। और वो अपने अलावा होगा फटाफट मार देगा, ला ला जल्दी ला 100 रुपया ला। क्यों?
तो हम कैसे अहिंसक हैं, मतलब समझिए ना। ऐसे ही सब हम बहुत सात्विक लोग हैं। ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है, ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे लोग नहीं जाएंगे देवगति में, तो कौन जाएंगे? बेशराबी कबाबी हैं? आप सोच विचार करो। इसलिए सब पूरी जैन समाज में जो यहाँ आ गए मेरे प्रवचन में, मैं उनकी अकेले की बात नहीं कह रहा हूँ। जो मेरे प्रवचन में नहीं आते हैं वे भी, जो मेरे प्रवचन का विरोध करते हैं वे भी, सब गारंटी से देवगति में जाने वाले हैं। यहाँ इस हिसाब से निर्णय नहीं होता कि हमारे अनुकूल हो तो हम तुम्हें देवगति में भेज दें, नहीं तो तुम्हें फटाफट नरगति में भेज दें। हैं? क्यों? हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं, हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं आपको। इसलिए आप ये घबराना नहीं, नरक मरक का डर से घबराना नहीं। पाप वृत्ति हमारे जीवन में नहीं है, हमको सचमुच जरूरत तो सम्यक दर्शन की है क्या? और वो हमें कैसे प्राप्त करें, और बताया मैंने अभी 5 मिनट में हो सकता है। बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है। इतना सरल काम है कि आप मानोगे ही नहीं कि कितने से हो जाएगा। हम नहीं मानते, क्योंकि आपने बहुत बहुत महिमा सुन रखी है। ऐसी हालत है कि गांव में एक किसान था बेचारा, तो बुजुर्ग हो गया, तो उसे भी धर्म करने की सूझी कि मैं कुछ तो करूं, इतनी जिंदगी भर पाप किया है। तो गांव के पंडित के पास पहुंचा कि साहब मुझे तो ब्रह्म ज्ञान दे दो, जो भी गुरु दक्षिणा लेना हो ले लो और ब्रह्म ज्ञान दे दो। तो उन्होंने कहा बैठ बेटा। बैठाया, उन्हें सर्वम खलमिदं ब्रह्मा नेह नानास्ति कंचना आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। सारा जगत ब्रह्ममय है, सिया राममय सब जग जानी। सारी दुनिया ब्रह्ममय है, आत्मा वही है, सब जगह है भगवान। कहाँ नहीं है? चींटी में, हाथी में, सब में भगवान है। बोले हो गया क्या? हाँ हो गया। बोले इतने जल्दी? अरे छोटा पंडित है ना, गांव का पंडित। अभी मैं तो बनारस जाऊंगा और वहां पढ़ के आऊंगा। जयपुर नहीं भेज रहा मैं, बनारस गंगा जी के किनारे बहुत बड़े बड़े संत रहते हैं, वहां भेज जाऊंगा और वहां मैं उनसे ब्रह्म का रहस्य समझूंगा। तो वहां गए तो एक महाराज के पास पहुंचे, तो उन्होंने पूछा भैया तू यहाँ भाग के क्यों आया? तेरे गांव में कोई पंडित नहीं था? तू उससे ही पढ़ लेता। क्या? हाँ है पंडित जी, एक पंडित तो है हमारे गांव में, लेकिन उसके पास में गया भी था, लेकिन उसने 2 मिनट में ही बता दिया मुझे कि ऐसा 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 बता दिया कि मैं वो कुछ समझता नहीं। महाराज की समझ में आ गई कि इसे जल्दी बता दोगे तो इसकी समझ में याद ही नहीं आएगा। तो उनने कहा कि बेटा देख, ऐसे नहीं मिलता है। पहले तो तुझे यहाँ पर हमारे आश्रम में रहकर 1 साल तक गाय की सेवा करनी पड़ेगी, उसका गोबर डालना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा। कि हाँ महाराज आप समझ में आई। तो 1 साल रहा, गोबर वोबर डाला, फिर कहा इसका क्या पंडितानी की सेवा करनी पड़ेगी। फिर ये करके करके 3-4 साल बाद बोले महाराज अब तो बता दो ब्रह्म का रहस्य। तो बोले सुन, सर्वम खलमिदं ब्रह्म। वही श्लोक बोला जो उस पंडित ने बोला था। वो तो ये तो हमारे गांव के पंडित ने ही बता दिया था कि उसने इतने जल्दी बता दिया था, इसलिए तो तेरी समझ में नहीं आया। हमें इतने जल्दी बता दूंगा तो सम्यक दर्शन भी आपकी समझ में नहीं आए। बात बिल्कुल ऐसी ही है। अपना जो आत्मा है ना त्रिकाली ध्रुव, वो त्रिकाली ध्रुव बता दूंगा बाद में। ऐसा समझ लो अपना एक देह देवल में विराजमान, अपने ही शरीर में विराजमान जो अपना आत्मा है, बस ये मैं हूँ ऐसा जानना और ऐसा मानना, ऐसा अनुभव करना, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। और सरल भाषा में बताऊं, अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन, और पर पदार्थों में अपनापन, इसका नाम मिथ्या दर्शन। कितना सरल काम है।
ये अपने में अपनापन करना है ना, तो जो अपने में है वो अपन कौन है, तो उसे समझना पड़ेगा गहराई से। तो वो भी कठिन नहीं है। बहुत श्लोक याद होंगे, गाथाएं याद होंगी, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो कोई एक गाथा के बिना, नमोकार मंत्र के बिना भी काम चलेगा। क्या कह रहे हो? शेर का जो हो गया था ना, वो भगवान महावीर का जीव शेर की पर्याय में था ना, वो नमोकार मंत्र भी नहीं बोलता था। वो मुनिराजों ने आकाश मार्ग से आकर के उन्हें समझाया था कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ऐसा होता है, तो उनकी समझ में आ गया था, वो सम्य दर्शन हो गया था, सम्यक ज्ञान हो गया था, एक देश चारित्र हो गया था, और वो तुष्मासम घोषंतो वाले मुनिराज को हो गया था। ये कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन अंदर से लगना चाहिए, कैसे लगे और वो काम हमारा कैसा हो, इस बात को कल बात करेंगे।